वो मेरा धर्म है, मैं उसको लगाता हूँ। मैं भाजपाई नहीं हूँ। तो प्रधानमंत्री को आप बदनाम करने का क्या ठेका योजना बना रहे? नहीं, हमने ठेका नहीं, प्रधानमंत्री खुद अपने कर्मों से बदनाम हो रहे हैं। हमको एक चीज बताइए कि ये वही प्रधानमंत्री जी है ना जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी विवाहिता पत्नी को इन्होंने छुपाया, अपनी विवाहिता पत्नी को हलफनामे के माध्यम से इन्होंने छुपा दिया। ये बताया ही नहीं कि मेरी शादी हुई थी। अरे महाराज कितना झूठ पर झूठ बोलेंगे, कितना झूठ बताइए। आप 7 फेरे जिसके साथ लिए हों, वैचारिक हो सकता है कि आपका नहीं बनी हो उनसे, लेकिन संवैधानिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी हमारी शादी अगर हुई है तो मैं अपनी पत्नी को छुपा सकता हूं, पत्नी को पर्दे में रख सकता हूं। तो आप जब अपनी पत्नी को पर्दे में रख दिए, आप अपनी डिग्री को पर्दे में रख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, तो कहने का तात्पर्य ये है कि मोदी जी कब क्या बोलते हैं वो खुद अपने कर्मों से हास्यास्पद बन रहे हैं। हम उनका मजाक हम नहीं उड़ा रहे हैं। उनके बयान ही समय समय पर, उनके बयान जो उन्होंने दिए हैं उनका बयान ही समय समय पर उनको, और जब एकांत में होते होंगे ना, आपसे बता दें मोदी जी कुछ मत करें, वो अपने बयानों को ही सुन ले कि हमने कब कब क्या बोला है, तो उसके बाद उनका उत्तर खुद मिल जाएगा। क्या मतलब? मिल जाएगा? क्यों नहीं मिल जाएगा? अरे हम जब कह रहे हैं कि मैंने स्कूल का मुंह नहीं देखा, तो आप ये किस आधार पे कह रहे हैं उनकी डिग्री फर्जी? आप समय के आप हमको ये बताइए किस आधार पे कह रहे हैं उनकी डिग्री फर्जी? अच्छा एक चीज बताइए कि इस डिग्री के लिए आधार नहीं रहे तो इसलिए फर्जी? नहीं, आधार सबसे बड़ा आधार ये है इधर। हम अब आप तो मतलब कि अगर इस पर पूछना ही चाहते हैं तो क्लियर आधार ले लीजिए कि सन 1900 इस देश में कंप्यूटर क्रांति कब आई। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आदरणीय राजीव गांधी के बाद आई। उसके पहले हस्तलिपि डिग्रियां छपती थी। तो बीजेपी वाले जो अपडेट करके डिग्री पेश किया गया है, आप लोग उस पर विवाद कर। अच्छा अपडेट तो पुरानी डिग्रियां कहाँ है? अरे अपडेट मतलब आपने अपडेट कर दिया तो पुरानी डिग्री कहाँ है? मतलब मैं बेवकूफ हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं डिग्री के बारे में नहीं जानता। मैं भी जब पढ़ा लिखा था तो मैं आपको हाई स्कूल से लेकर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन तमाम डिग्रियां आपको दिखला सकता हूँ। और आप मतलब कि अपडेट कैसे कर दिए? कैसे अपडेट कर दिए? मतलब कि डिग्री का कई बार 5-7 बार छपती है, जिसको मिलती है उसको डिग्री एक बार मिलती है, बार बार डिग्री नहीं मिलती है। और जब मोदी जी ने ही स्वयं अपने भाषणों में तमाम तरह की बात कह रखा है तो इससे स्पष्ट होता है कि यह डिग्री फर्जी है। अगली तारीख से जंतर मंतर वक्फ बोर्ड को लेकर प्रदर्शन होने वाला है। क्या देख रहे हैं आप लोग, क्या इंसाफ मिलेगा? देखिए एक चीज बता दें आपसे कि प्रदर्शन धरना हमारे लोकतंत्र का एक हिस्सा है और जनता को यह मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि वो अपने हक और रसूख की मांग सरकार द्वारा धरना प्रदर्शन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी विचारधारा का व्यक्ति वो सरकार के समक्ष रख सकता है। संशोधन से इसमें फायदा होगा मुसलमान भाइयों को। देखिए एक चीज बता दें आपसे, ये चीजें तो समझने और समझाने की हैं। फायदा आपको जिसको लेना है, अगर मुझे आप फायदा, जैसे ये तो बात वही हो गई किसानों की, जैसे किसानों को उन्होंने समझाया तो किसान को ये फायदा समझ में आना चाहिए ना। उसी तरह वक्फ बोर्ड के उन मेंबरों को बैठाना चाहिए इनको, और उनको चर्चा करनी चाहिए सरकार को कि क्या ये मैं जो कर रहा हूं इसमें फायदा है कि नहीं, तो उसको बेहतर वो बता सकते हैं कि फायदा है कि नहीं। आप कैसे कह देंगे कि फायदा है? मोदी जी जब मुसलमानों के साथ, मतलब मोदी जी जो कह, मतलब आप लोग ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने जो कह दिया वही सही है, जो मोदी जी ने कह दिया वो सही है, ये लोकतंत्र की व्यवस्था है। भारत के भाग्य विधाता तो वही है ना। मतलब हम क्या हैं? नहीं हम क्या हैं? आप क्या हैं? आप क्या हैं? इस लोकतंत्र में एक व्यक्ति कोई भाग्य विधाता हो जाता है? जनता नहीं, अरे यार जनता चुनकर भेजती है, जनता चुनकर भेजती है। आप ये मत समझ लो आप सेवक हैं जनता के सेवक हैं, और जनता के मुद्दों पर आपको जनता के हितों की बात करनी पड़ेगी और जनता का सुनो। महामना है। अच्छा महामना तो इस देश में एक ही था, जिसने महामना एक ही था, पंडित मदन मोहन मालवीय, जिसको उपाधि महामना की मिली। अब जबरदस्ती आप नहीं अंधभक्तों की तरह बात मत करिए, अंधभक्तों की तरह आप बात मत करिए, मतलब मत करिए, अंधभक्तों की तरह बात मत करिए। मोदी जी जब एक वर्ग के लिए खुशी की चीजें ढूंढते हैं तो आप लोग इससे बौखला जाते हैं। अच्छा वक्फ बोर्ड का समर्थन नहीं, मोदी जी सिर्फ नरेंद्र दास मोदी गुजरात वाले हैं। हमको एक चीज बताइए
कि मोदी जी जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो प्रधानमंत्री की कुर्सी है, वो एक वर्ग के प्रधानमंत्री है। अरे क्या है, मतलब क्यों देश को आप लोग गुमराह करके एकदम देश का मटिया मेट मिला रहे हैं। ये जब किसी जिम्मेदार पद पर जो बैठ जाता है वो पूरे देश का होता है, पूरी आवाम का होता है, पूरी जनता का होता है। 13 तारीख से धरना प्रदर्शन करने का क्या मायने? किसके? मोदी जी के खिलाफ। मोदी जी के खिलाफ नहीं, फिर आप लोग मोदी हर चीज को मोदी से क्यों जोड़ रहे हैं? हम अपने हक की बात करें, हम अपने रसूख की बात करें। नहीं तो आप हर चीज को मोदी के खिलाफ कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? उनके खिलाफ प्रदर्शन क्यों? नहीं, हम व्यवस्था के खिलाफ कर रहे हैं। हम नहीं, सुनिए, हम सरकार के खिलाफ। आप हर चीज को मोदी मतलब अंधभक्तों वाली, जब आपके पास उत्तर नहीं है तो सब चीज को जैसे अंधभक्तवा का मतलब अंधभक्तों की स्थिति रहती है कि जब उनके पास उत्तर नहीं होता है मोदी तो वो काम मत किया करें। नहीं, आप वो हमको कोई बौखलाहट नहीं है, लेकिन मैं आप लोग मोदी को भगवान के रूप में देखिए, मोदी को परमात्मा के रूप में। मैं मोदी को इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पे देखता हूं, और जब प्रधानमंत्री के तौर पे देखता हूं तो मैं उनकी नैतिक जिम्मेदारियों की तरफ देखता हूं। आप लोग की तरह मैं अंधा नहीं हूं, अंधभक्त नहीं हूं। आज तक उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, तो लग रहा है मुसलमानों के हक में वो गलत काम करेंगे। अच्छा, गलत काम नहीं, गलत काम और सही काम का मूल्यांकन कौन करता है? जनता करती है। जब हमको लग रहा है कि आपने यहाँ गलत निर्णय ले रहे हैं, तभी ना हम आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सब कुछ दिखेगा। पहले अपना चश्मा उतार लो। ये जो मोदी आपा वाला चश्मा लगा रखे हो ना, तुम अपना चश्मा उतार लो। समझे ना, विद्वान पत्रकार हो यार, तुम किस तरह की बात कर रहे हो? लोकतंत्र में मतलब कि अपनी बात रखने का। आप भटक रहे हैं। इसी तरह लेकर छोटा मोटा घूमते रह जाओगे। नहीं, हम भटक नहीं रहे हैं। तुम लोग देश को मत भटकाओ मेरे भाई। हाथ जोड़ रहा हूँ। 5वें स्तंभ हो इस देश के, 4थे स्तंभ बोले जाते हो। देश को भटकाओ मत। देश को आप लोग भटका रहे हो। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम ज्वलंत मुद्दों की आप बात क्यों नहीं करते हैं? करिए ज्वलंत मुद्दों की बात। हाँ, मतलब राहुल जी भटक रहे हैं। एक तो आप सही हैं, एक तो मोदी सही हैं।